नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में आज नवंबर 2017 का सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए अध्ययन सामग्री में उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्या निकला है। आपका प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अल्फ्रेड शुट्ज़ का है। शुट्ज़ के अनुसार वेबर ने निम्न में से किसके बारे में नहीं कहा। 1 और 2 आपका है। इसमें आगे देखिए, किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला। पीटर बर्गर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेराल्ड गॉरफिंकल ने किसको मूलभूत समाजशास्त्र से प्रघटना माना है। सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मानता है। गॉरफिंकल के अनुसार निर्याती प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन एक प्रमुख बिंदु है। वे आत्मवाचक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ियों के रूप में है, बुकें हैं, उनके आपके रचनाकार हैं। पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये आपका गॉफमैन का है। द सोशल कंसेप्ट ऑफ रियलिटी, पीटर बर्गर। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये आपका अल्फ्रेड शुट्ज़ का है। ये स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, ये आपका हेराल्ड गारफिंकल का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी अवधारणा अल्थुजर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। परहितवाद, अल्टुजर। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी रचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है। एकीकरण, आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। किसने का है। हेबरमास का कथन है जी। अगला जोड़ियाँ देखिए। यह है आपका अतिनिश्चय, संरचनाकरण, नवप्रकारवाद, अविकृत संवाद। इसमें आपका पहले का है अतिनिश्चित का है, चौथा अल्थुजर। संरचनाकरण की बात करता है गिडिंग्स और नवप्रकारवाद की बात करता है आपका अलेक्जेंडर। अविकृत संवाद की बात करता है आपका हेबरमास। चलिए आपका 11वां क्वेश्चन गलत है। अगला देखते हैं। कौन सी मिशेल फुको की रचना नहीं है। रीडिंग कैपिटल नहीं है, बाकी सब है। संरचनाकरण के सिद्धांत में गिडिंस ने निम्न में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संरचना द्वैत में कौन सा सत्य है। इसमें आपका तीसरा है, बाकी 3 आपके सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल फौकॉल्ट के अनुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पूंजी विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है। इसे जाना जाता है ज्ञान का पुरातत्व। जोड़ियाँ देखिए। ज्ञान और सत्ता आपका ये फूको का है। संकेत और सांकेतिक, ये आपका है जे डेरिडा का है। नियम और संसाधन आपका गिडिंस का है। क्रिया और व्यवस्था अलेक्जेंडर का है। भारत के निर्विज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई है। 4000 से 5000 के बीच में। भारत में त्रिभाषी सूत्र की संस्तुति निम्न में से किसने की है। आपका ये क्वेश्चन गलत है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है। 22 वर्तमान में आप देख लीजिएगा, इसमें संख्या बढ़ चुकी है, जिसमें आपको थोड़ा सा नया अपडेट देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका। जोड़ियाँ हैं। निर्जातीय आंदोलन है आपका है बिरसा मुंडा आंदोलन। सुधारवादी है आपका भगत आंदोलन। अलगाववादी है नागा आंदोलन। उपराष्ट्रवादी है आपका झारखंड आंदोलन। कौन सा सत्य है। इसमें आपका BOD सत्य है, बाकी 2 गलत है। सुरजीत सिन्हा का कार्य मुख्यतः निम्न में से किस पर आधारित है। उपयुक्त सभी चारों हैं इसमें। जनजाति जाति सांत्यत, जनजातीय आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन, धर्म का समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है। उपाश्रिता उपागम। एल्डूमा के अनुसार निम्न में से कौन जातियों के बीच रचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है। शुद्धता और प्रदूषण। किसने जाति प्रथा का गुणोपराणत और अनुक्रियात्मक विश्लेषण किया है। ड्यूमा ने। किसका यह मानना है कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। सुरजीत सिन्हा। गरीबी हटाओ, स्टडी ऑप्शंस, पुस्तक लेखक। बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका, ये आप कई बार पूछा जा चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे निकल के आ रहा है। ML दांतवाला का है। जोड़ियाँ देखिए। लेखक हैं कुछ, इनके आपके मुद्दे हैं, अवधारणाएँ हैं। MN श्रीनिवास है आपका स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण।
टाकर पासंत का है समाजों का उद्विकास। रजनी कोठारी बात करती हैं राज्य और राष्ट्र निर्माण की। राइनहार्ड बेंडिक्स बात करते हैं आपका राष्ट्र निर्माण और नागरिकता की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और तर्क हैं। क्षेत्रीय निर्याती और धार्मिक असामंजस्य राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं। राजनीतिक अभिजात वर्ग की रुचि वोट बैंक बनाने के लिए असामंजस्य पैदा करने में होती है। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में मन बस्तियों निवासियों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे योगदान करता है? बिहार। किसने जनसंख्या के निश्चयात्मक और निवारात्मक विरोध की बात की है? माल्थस ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर हैं? आपका 33 है। दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? सामान्य माना है। कथन और तर्क है। जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। भारत में लिंग अनुपात निम्न है। दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मादक द्रव्यों से संबंधित आत्महत्याओं की सर्वाधिक दर भारत में किस राज्य में है? केरला में सबसे ज़्यादा है। कथन तक देखिए। भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष का है। सामान्यतः महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं, वे अपराध करने में शामिल नहीं होती हैं। ए सही है, आर गलत है। समकालीन NSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह की है? ईसाई। कथन और तर्क है। मादक पदार्थों का व्यसन निम्न आय समूहों में अधिक प्रचलित होता है। वे अधिक तनावग्रस्त होते हैं। उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक समस्याएं अनेक होती हैं। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप किसका है? रेनहार्ड बेनिक्स की पुस्तक है। अगली पुस्तक देखते हैं। किसने भारतीय समाज के अध्ययन में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु वृत्त परंपराओं का अवधारणा का अनुप्रयोग किया है? मिल्टन सिंगन ने। योगेंद्र सिंह के अनुसार उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण क्या है? पर संस्कृतिकरण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया। किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है? योगेंद्र सिंह ने। वैश्वीकरण पर विचार करते हुए निम्न में से किसने नेटवर्क सोसाइटी को महत्व दिया है? मैनुअल कैस्टल्स। जिस प्रकार कार्य और उत्पादन ने सामाजिक संस्कृति धुरी और व्यष्टिपरक पहचान का शोध दोनों के रूप में उपभोग को स्थान दिया है, वह उत्तर आधुनिकता का केंद्रीय तथ्य है। इनमें से कौन वैश्वीकरण पर विचार करते हुए इस पर विचार का समर्थन करते हैं? जिगमंड बोमेन। किसने द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी? कैस्टल मैनुअल। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है? SPQEM। अगला है। किसके अनुसार भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का निहितार्थ नहीं है कि सार्वजनिक जीवन और प्रमुख भारतीय समुदायों के बीच संबंधों में इसके प्रतिमानों के प्रति वास्तविक अनुरूपता है? योगेंद्र सिंह। चलिए जोड़ियाँ देखिए। लेखक के पुस्तक हैं अप्पा दुराई अर्जुन, इसमें आपका माइनॉरिटी एंड लार्ज आएगा। फ्रैंक एजी का है आपका रिओर्ड ग्लोबल इकोनॉमी। मिडेल जी मडाल का है। चौथा एशियन ड्रामा। शिवा वंदना का है स्टोलन हार्वेस्ट। अच्छी बुकें हैं। उत्तर हरित क्रांति काल में किसानों ने श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए श्रमिक बाजार के वियोजन संयोजन के लिए ऋण और आसंजन के तंत्र का प्रयोग किया, जिसमें श्रमिकों का विसर्वहाराकरण हुआ है। किसका कथन है? टॉम ब्रास का है। उस आंदोलन का नाम बताइए जिसकी बड़ी सामुदायिक और आर्थिक है? मौपला आंदोलन। द पंजाब प्रेजेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेप्थ विजडम एंड वेस्ट इन पंजाब विलेज। लेखक पुस्तक के कौन है? मैल्कम एड डार्लिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका। उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग से 1/3 भाग तक कटौती का संघर्ष निम्न में से किससे संबंधित है? तेभागा आंदोलन। किसने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पद का प्रवर्तन किया है? डेनियल बेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन तर्क है। एक औद्योगिक समाज में आत्महत्या की दर कृषक समाज की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। श्रम विभाजन में बढ़ोतरी के साथ व्यक्ति की स्वायत्तता बढ़ती है। ये और दोनों सही है, व्याख्या नहीं सही है।
ग्रामीण नगरीय प्रवसन, जिसके कारण भारत में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ है। मुख्य रूप से ये किसका परिणाम है? विकसित करने और आकर्षित करने वाले दोनों कारक। जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर से अधिक हो जाता तो यह स्थिति है अति नगरीकरण। थॉर्स्टीन वेबलिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास अवकाश वर्गों का वर्गीकरण किया है जंगली, बर्बर और सभ्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसने कहा है कि प्रमाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं? न्याय, धारणीयता और समावेशन। डेविस कोल्टेम का अच्छा क्वेश्चन है। किस सिद्धांत ने तर्क दिया है कि निर्धनता श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन, जिसने धनी का पक्ष लिया तथा निर्धन को फांसी पर धकेला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है? विश्व व्यवस्था सिद्धांत। कौन सा गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण है? भौतिक समृद्धि की तुलना में स्व-विकास और ग्रामों और कुटीर उद्योगों का विकास। जोड़ियाँ देखिए। स्व-विकास की बात करते हैं आपके गांधी जी। विश्व व्यवस्था सिद्धांत है R.I. वाइंस्टीन। उदार है आपका जी वाटसन। मानव विकास है महबूब उल हक। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। कथन और तर्क है। क्रोध का विकास सदैव इसकी परिधि और अर्ध परिधि के शोषण के द्वारा होता है। व्यापार की शर्तें क्रोध द्वारा निर्धारित होती हैं। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी सही है। जनगणना आंकड़ों से जन्म और मृत्यु दरों का स्वाभाविक वृद्धि की दरों का अनुमान लगाने की सर्वोत्तम पद्धति किसके द्वारा प्रदान की गई है? J.R. रेले। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली की पद्धति विज्ञान का संबंध है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। एक प्रदत्त प्रवसन अंतराल जिसमें उद्गम का समान क्षेत्र है और गंतव्य का समान क्षेत्र के दौरान निवास परिवर्तन की कुल संख्या को जाना जाता है प्रवसन धारा। अप्रत्यक्ष जनवादी विरोधी नीतियों का उदाहरण कौन सा है? प्रोत्साहनों का प्रावधान। भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1971 में। आपका क्वेश्चन गलत है, इसमें आंसर दिया नहीं है, आप लोगों को बता दिया गया 1971 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहाँ तैयार और स्वीकार किया गया? बुखारेस्ट सम्मेलन में। कौन सा नारीवादी सिद्धांत का तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? अतिवादी नारीवाद। किसने बालिका के सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है? करुणा चांदना। जोड़ियाँ देखिए। शर्मिला रेगे आपके इसमें दलित महिलाएं हैं। उर्वशी भुटालिया महिला और संघर्ष। मार्था ए चैन आपका वैधव्य। बीना अग्रवाल इसमें आपका लिंग और भूमि अधिकार है। कौन सी कृति लीला दुबे की नहीं है? पहली नहीं है, तीनें हैं। 3 किताबें बहुत अच्छी हैं लीला दुबे की किताबें, वुमेन एंड किनशिप, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन इन जेंडर और मैट्रिलिनी एंड इस्लाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। भारत में वर्ष 2001 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? महिला सशक्तिकरण वर्ष। अगला देखिए। समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? ये किसका कोटेशन है? A.R. देसाई का। चलिए दोस्तों, आपका नवंबर 2017 का पेपर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी बताई गई हैं। धन्यवाद दोस्तों।